नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो रीट पात्रता परीक्षा के लिए कलाम की जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है उसका हम जो है माइनर टेस्ट 8 लेकर आए हैं और इसमें जो है आपको ईवीएस के 30 क्वेश्चन मिलेंगे पर्यावरण अध्ययन के जो लेवल 1 के लिए उपयोगी हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान पूछा है। सबसे पहले बात बता दूं, भारत का सबसे कम जो वर्षा वाला स्थान है वो लेह है। ठीक है, लेह जो जम्मू कश्मीर में अभी वर्तमान में, तो ये लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें आता है। तो लेह जो है ना वो भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। लेकिन यहाँ पर पूछा है अपने को ऑप्शन के हिसाब से, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि जो है सबसे कम वर्षा जो है ऑप्शन के हिसाब से दिए हुए कहाँ होती है। क्या चेरापूंजी में होती है, थार मरुस्थल में, मराठावाड़ा और दिल्ली में? तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, थार का मरुस्थल। और थार के मरुस्थल से भी कम वर्षा होती है लेह में, जो लद्दाख में स्थित है। वहां जो है थार के मरुस्थल से भी कम वर्षा होती है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जो होगा आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा जो है विश्व में, भारत में तो होती है लेकिन विश्व में भी सर्वाधिक वर्षा होती है आपकी मासिनराम में। कहां पर? मेघालय में, ये मासिनराम। और इससे पहले जो है सर्वाधिक वर्षा होती थी चेरापूंजी में, लेकिन अब चेरापूंजी के स्थान पर मासिनराम है। यहाँ पर जो है सर्वाधिक वर्षा, विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पर ध्यान रखना, पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बारिश होती है मासिनराम, जो कहां पर है आपका मेघालय में है। कहां पर है? मेघालय में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 30 क्वेश्चन है, 30 में से आप जो है खुद भी साथ साथ ट्राई करो कि 30 में से आपके कितने सही होते हैं और फिर कमेंट करके जरूर बताना है कि मेरे इतने सही हुए 30 में से। अगला क्वेश्चन है, विश्व नम भूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? नम भूमि, यहाँ या इसको हम कह सकते हैं आर्द्र भूमि दिवस। कौन सी भूमि? आर्द्र भूमि दिवस या नम भूमि दिवस है विश्व, जो वो कब मनाया जाता है? तो उत्तर ध्यान रखना 2 फरवरी को। यहां से जो है लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके डेट के आते हैं। मैंने जब लेवल 1 का एग्जाम दिया था, जब बीएड को शामिल किया गया था लेवल 1 में, उस टाइम भी 3 क्वेश्चन आए थे डेट से रिलेटेड, दिवस से रिलेटेड। तो दिवस से याद कर लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, तो नम भूमि या आर्द्र भूमि दिवस मनाई जाती है आपकी 2 फरवरी को। फिर अगला क्वेश्चन, खिन्नी बावड़ी कहाँ स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, खिन्नी बावड़ी। और कई बार आरएसएसबी की जो एग्जाम है उनमें आ चुका है ये जो क्वेश्चन। खिन्नी बावड़ी जो है आपकी कहाँ स्थित है? तो खिन्नी बावड़ी है आपकी, खिन्नी बावड़ी ऑप्शन नंबर 3 जालोर में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक ट्यूबवेल वाला राज्य, बोरवेल भी कहते हैं ना इसको, सर्वाधिक बोरवेल जो है कहां पर है? कौन से राज्य में सर्वाधिक बोरवेल या ट्यूबवेल होती है? उत्तर अपना सोच लें, उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में भारत में सर्वाधिक ट्यूबवेल हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बनता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, रीट के अंदर ही आया हुआ क्वेश्चन है लेवल 1 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अपना स्कोर भी जो है ध्यान रखें कि कितना आपके जो है स्कोर बन रहा है। फिर आपका एरिस, एरिस किस राज्य की जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम है? जैसे अपने होती है ना जो है खड़ीन वगैरह, ऐसे जो पुरानी जो परंपरागत जल जो है संग्रहण की पद्धतियां, वैसे एरिस नामक जो मतलब जल संग्रहण की जो पद्धति है वो किस राज्य से संबंधित है? अपना उत्तर सोच के रखें। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में जो है एरिस नामक, जैसे अपने खड़ीन नाड़ी ऐसे होती है ना, वैसे जो है एरिस कहां पर होती है? तमिलनाडु में। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जीवा स्टडी को जो है जल्द से जल्द कहां पहुंचाएं? 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाएं। ठीक है, सभी के सभी 20 जनवरी तक अपना टारगेट 1 लाख सब्सक्राइबर का। तो सभी सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी जरूर करें। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है कि निम्न में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में शामिल नम क्षेत्र नहीं है? नम क्षेत्र मतलब आर्द्र क्षेत्र। ठीक है, जो आर्द्र क्षेत्र है उसी को नम क्षेत्र कहते हैं। सबसे पहले हम रामसर घोषणा की बात करें तो ये हुई थी 2 फरवरी 1971 को। कब? 2 फरवरी 1971 को। और कौन से देश में? ईरान में। और ईरान के शहर का नाम था रामसर। और इसी के कारण ऊपर अपन पढ़कर आए, राम जो है आर्द्र भूमि दिवस या नम भूमि दिवस वो आती है 2 फरवरी को, इसी के कारण। भारत इसमें कब शामिल हुआ? तो भारत शामिल हुआ इसमें 1 फरवरी 1982 को। 1 फरवरी 1982 को जो है भारत ने इस पर साइन किए। तो भारत वाली डेट भी आपको याद रखनी है। फिर देखो, हरिके झील जो है आपकी पंजाब में, कहां पर है? पंजाब में। वो रामसर साइट है, बिल्कुल रामसर साइट है, बिल्कुल। यहां नम क्षेत्र नहीं पूछा है। सूरसागर आपकी उत्तर प्रदेश यूपी में, तो ये भी जो है आपकी एक आर्द्र भूमि है, बिल्कुल है। फिर है रुद्र सागर आपकी त्रिपुरा में, और ये भी एक रामसर साइट है, बिल्कुल। लेकिन राजसमंद झील जो है रामसर साइट नहीं है, ध्यान रखना, आर्द्र भूमि नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान की बात करें
तो राजस्थान में जो है एक तो सांबर झील, कौन सी, सांबर झील, और एक केवला देव, ये जो है रामसर भूमि में शामिल किए गए थे। केवला देव जो पक्षी विहार है वो, तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो राजसमंद झील जो है इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये देखो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में कौन सी झील सम्मिलित झील कौन सी है। सबसे पहले हम बात करें मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की, तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होती है, जो रामसर साइट है ना, कौन सी साइट, रामसर साइट, या जिसको हम कहते हैं नम भूमि क्षेत्र, कौन से, नम भूमि क्षेत्र जो है ना, इनको जो है रामसर साइट में जो पारिस्थितिक रूप से जो है खतरे में ना, पारिस्थितिक रूप से खतरे में जो साइट है, पारिस्थितिक रूप से खतरे वाली साइट, उनके लिए एक रिकॉर्ड बनाया गया है, उनकी एक लिस्ट बनाई गई है, उसी को क्या कहते हैं यहाँ पे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड कहते हैं। और इसमें सम्मिलित झील ध्यान रखना अपनी जो है केवला देव है, झील का नाम मतलब हो गया केवला देव, जो पक्षी विहार है आसपास का क्षेत्र है जहां पर झीलें भी है वो शामिल है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसको कहते हैं, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड कहते हैं जो रामसर साइट या नम भूमि क्षेत्र है उनमें से जो पारिस्थितिक खतरे पर है उनको जो है उनका रिकॉर्ड जो है वही कहलाता है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, मतलब उनकी जो लिस्ट बनाई हुई है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है कलात्मक कुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको पता ही है कलात्मक कुओं के लिए प्रसिद्ध है आपका बट्टाडू, बट्टाडू का कुआं नाम सुना होगा आपने, और यह है बाड़मेर में, कहां पर है, बाड़मेर में, ठीक है। गढ़सीसर, गढ़सीसर जो है आपका जैसलमेर में जो है क्या है, एक जो है तालाब या सागर या सरोवर कह सकते हो, ठीक है। देवमाली पता है आपको ब्यावर जिले में है, अजमेर में था पहले ब्यावर में आ गया, ठीक है। देवमाली जो देवनारायण जी है गुजरों के देवता, उनसे संबंधित है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, कलात्मक कुओं के लिए बट्टाडू का कुआं जो कहां पर है आपका बाड़मेर में। फिर अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है। तो वायु प्रदूषण जो है निम्न में से किससे नहीं होता, ये पूछने वाला है। वाहनों से होता है, बिल्कुल। उद्योगों से होता है, बिल्कुल। धूल के कणों से होता है, बिल्कुल। तो किससे नहीं होता, ठोस अपशिष्ट से, मतलब जो ठोस कचरा है उससे कोई वायु प्रदूषण ना थोड़ी ना होता है, उस ठोस कचरे से ये मान के चलो भूमि प्रदूषण हो सकता है, ठीक है। जैसे प्लास्टिक वगैरह या कोई और जो चीजें हैं उनसे भूमि प्रदूषण हो सकता है, लेकिन वायु प्रदूषण का ये कारक नहीं है। जल प्रदूषण भी हो सकता है ठोस अपशिष्ट से, कि जल में जो है डाल दिया इनको, तो उनसे जो है जल प्रदूषण भी हो सकता है, लेकिन वायु प्रदूषण जो है ठोस अपशिष्ट से नहीं होता। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो वैश्विक ताप बढ़ रहा है उसके लिए रिलेटेड जो है कौन सी उत्तरदायी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल है। ओजोन भी इसके लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल है। जल वाष्प जिसको H2O कहते हैं, मतलब जल वाष्प यानी जल के छोटे छोटे कण होते हैं, वो भी आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सी नहीं है, नाइट्रोजन ही है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, अपना स्कोर गिनते रहे और लास्ट में 30 में से कितने सही होते हैं वो जरूर बताना है आपको। अगला क्वेश्चन बोल रहा है नाइट्रेट की अधिकता के कारण होने वाला रोग कौन सा है। बात हो रही है नाइट्रेट की अधिकता। नाइट्रेट की अधिकता के कारण होने वाले रोग को कहते हैं आप ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम। एक जो ये आपका इटाई रोग है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये होता है कैडमियम से, किससे, कैडमियम से। कैडमियम भी एक तत्व होता है नाइट्रेट के जैसे, उससे होता है, और ये एक हड्डी रोग है। क्या है, हड्डी रोग। लेकिन जो आपका नाइट्रेट की अधिकता से रोग होता है उसको कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत की सांद्रता किसमें मापी जाती है। ओजोन परत की सांद्रता किसमें मापी जाती है। देखो उत्तर इसका जो हो जाएगा डॉब्सन। डॉब्सन में ओजोन परत की सांद्रता मापी जाती है। डेसिबल में क्या मापा जाता है, शोर को या ध्वनि को। किसको, ध्वनि को मापा जाता है। तो ये दोनों भी ध्यान रखना। तो डॉब्सन जो है आपकी किसकी, ओजोन परत की सांद्रता की क्या है, इकाई है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक में शामिल हैं। जैविक घटक वो हो गए जिनमें क्या एक प्रकार से जीवन है। क्या है, जीवन। अब ये मत सोचना कि अपन तो वायु में भी जीवन मानते हैं, भूमि में भी जीवन मानते हैं, वो बात नहीं है। यहाँ पर जैविक का मतलब जो है जिनमें जीवन होता है, ठीक है। भूमि जो है जैविक नहीं है, वायु भी जैविक नहीं है, जल भी जैविक नहीं है। शैवाल आपके जैविक घटक है। क्या है, शैवाल जो है आपके जैविक घटक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि बेरी क्या है।
बेरी क्या है? बेरी का मतलब बोर से नहीं है, जो बोर खाने वाले होते हैं वो बेरी नहीं है। बेरी मतलब जैसे बेरा होता है ना, बेरा किसको कहते हैं अपन? कुएं को। किसको कहते हैं? कुएं को कहते हैं। वैसे जो है बेरी भी कुएं का छोटा रूप होता है। तो बेरी क्या है? तो बेरी जो है आपका क्या हो गया? पश्चिमी राजस्थान में निर्मित परंपरागत जल स्रोत है। तो उत्तर पहला ही हो जाएगा। ठीक है। कर्नाटक से कोई लेना देना नहीं है। रूप टॉप जल संग्रहण से कोई लेना देना नहीं है। जम्मू का कादिक क्षेत्र की जल संग्रहण पद्धति से कोई लेना देना नहीं है। बेरा बेरी जो है राजस्थान के शब्द हैं, और ये ध्यान रखना, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है मानव श्रवण प्रास क्या है? मतलब मानव की जो सुनने की क्षमता है वो प्रास कितनी होती है, मतलब कितने डेसिमल से कितने डेसिमल तक जो है एक मानव सुन सकता है? तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। 0 से लेकर 120 डेसिबल तक जो है मानव सुन सकता है, मानव कान जो है सुन सकते हैं। ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, वनोन्मूलन का दुष्परिणाम क्या है? वनोन्मूलन किसे कहते हैं? वनों की कटाई को। वनों की कटाई को। तो वनों की कटाई से क्या दुष्परिणाम होते हैं वो बताओ आप। सबसे पहला, वन्य जीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि होती है। बिल्कुल नहीं, कमी हो जाती है। वन कटने से जो वन्य जीव जंतु है उनकी संख्या में कमी आ जाएगी, क्योंकि वो जो है उनका रहने का स्थान ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये तो सही है। ये तो जो है दुष्परिणाम नहीं है, वृद्धि नहीं, कमी होनी चाहिए। वनोपज में वृद्धि, मतलब वन जो है ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो वन काटने से बढ़ते थोड़ी, इसमें भी क्या होगी? कमी होगी। मृदा अपर्दन में कमी नहीं, मृदा अपर्दन में क्या होगी? वृद्धि होगी, मतलब मृदा का कटाव ज्यादा होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। वातावरणीय तापमान में वृद्धि होगी। वन कटेंगे तो तापमान बढ़ेगा, क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो पृथ्वी को ठंडा रखते हैं। तो ये जो है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे अधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल किसे कहा जाता है? जहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, कौन से मरुस्थल में पाई जाती है? देखो, अरब मरुस्थल जो अरब देशों में है, जी बिल्कुल नहीं। थार का मरुस्थल, बिल्कुल। जो भारत और पाकिस्तान में आता है थार का मरुस्थल, इसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। मरुस्थलों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, पूरी पृथ्वी की बात नहीं कर रहे, क्योंकि थार के मरुस्थल में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है ये। जनसंख्या भी सर्वाधिक इसी मरुस्थल में पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये मरुस्थल जो है रहने योग्य है। वैसे जो सारा और अदर जो मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल, वो रहने जैसे नहीं है, लेकिन थार का मरुस्थल रहने योग्य मरुस्थल है। तो यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल भी यही है, और सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल भी कौन सा है? थार का मरुस्थल। गोबी मरुस्थल कहां पर है? तो गोबी मरुस्थल जो है आपका वो है मंगोलिया और चाइना में। कहां पर है? मंगोलिया का ज्यादातर भाग है, और इसके साथ चाइना का भी कुछ भाग है इसमें। तो ये गोबी मरुस्थल है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में आपको असुमेलित युग में छांटना है। क्या करना है? असुमेलित। सबसे पहले बांकली बांध। बांकली बांध आपका जालौर में है, बिल्कुल। और कौन सी नदी पर है? सूकड़ी नदी पर। कौन सी नदी पर? सूकड़ी नदी पर। ठीक है। नागतलाई, नागतलाई जो है डूंगरपुर में नहीं है। नागतलाई डूंगरपुर में नहीं, और असुमेलित हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। नागतलाई है आपकी करौली में। कहां पर है? करौली में। ठीक है। एक इसके जैसा ही नाम हो रहा है दूध तलाई। कौन सी? दूध तलाई। और दूध तलाई है आपकी उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। ये भी नाम ध्यान रखना। ठीक है। डूंगरपुर में एक जो है फेमस है वो है गेप सागर, जिसको गेप सागर भी कहते हैं। गेप सागर भी नाम मिलता है, कहीं गेब सागर भी नाम मिलता है। और इसका एक दूसरा नाम है, इंग्लिश नाम, वो है एडवर्ड सागर। एडवर्ड सागर। ये तीनों नाम जो है एक ही झील के नाम है, जो कहां पर आपकी डूंगरपुर में है। फिर देखो ये एक अच्छा है अकरेला सागर। अकरेला सागर है आपका 12 में, और अजीत सागर है आपका झुंझुनू में। बाकी सब सही है, दूसरा गलत था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो आपका राजस्थानी भाषा के जो साहित्य और वो शामिल किए गए उनसे क्वेश्चन है कि ठोकर खाया ही ठाकर बने। ठोकर खाया ही ठाकर बने लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? मतलब ठोकर खा के आप ठाकर मतलब एक ऊंचे पद पर जा सकते हो। तो ये क्या है? ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। मनुष्य ठोकर खाकर क्या बनता है? होशियार बनता है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, अगला भी लोकोक्ति से रिलेटेड है। जुग फाट्या श्यार भरे। जुग फाट्या श्यार भरे। श्यार मतलब सियार। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो जुग फाटे श्यार बने, इसका मतलब है संगठन टूटने से नाश होता है। जुग मतलब क्या हो गया? संगठन। एक जगह इकट्ठे होते हैं ना, उसको कहते हैं जुग। ये हो गया संगठन। और संगठन फाटिया मतलब टूटने पर। श्यार यानी कि श्यार होता है जो एक डरपोक प्राणी होता है एक प्रकार से। श्यार भरे मतलब नाश होता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर है अगली लोकोक्ति की, कहानी के ब्याह में कौतुक ही कौतुक।
काणी के ब्याह में कौतुकी कौतुक लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो काणी के ब्याह में कौतुकी कौतुक मतलब कोई चीज पहले से खराब है, उसमें और जो है खराब हो रहे हैं, ठीक है, और कठिनाइयां आ रही है। तो ऑप्शन देख लो कि अनमेल वस्तुओं का संग्रह नहीं होगा, मूर्ख का काम अव्यवस्थित नहीं होगा, जब मर्यादा छोड़ दी तो क्या कर लेगा, ये नहीं होगा। उत्तर होगा 4 की किसी दोष युक्त होने पर कठिनाइयां ही आती है, मतलब जो कोई चीज दोष युक्त है उसमें और कठिनाइयां आती रहती है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। फिर है बाबा शक्कर पीर की दरगाह किस जिले में स्थित है? शक्कर पीर, बाबा शक्कर पीर जिनको कहते हैं नरहड़ का पीर, क्या कहते हैं? नरहड़ का पीर, नरहड़ का पीर। और नरहड़ का पीर, नरहड़ कहां पर है आपका? झुंझुनू जिले में। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और इनका जो उर्स भरता है वो कृष्ण जन्माष्टमी को, ठीक है, जन्माष्टमी को इनका उर्स भरता है, ये भी ध्यान रखना। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक वैसे कहा जाता है इनको, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर जो है आज का 113वां, निम्न में से, एक मिनट, निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल जो है उदयपुर में स्थित नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल उदयपुर में स्थित नहीं है? जग मंदिर आपके उदयपुर में है, बिल्कुल है, जगत सिंह द्वारा निर्मित है ये। फिर है उमेद भवन पैलेस, ये आपका जो है उदयपुर में नहीं है, ये आपका है जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। और इसको कहते हैं छित्र पैलेस, क्या कहते हैं? छित्र पैलेस। छित्र पत्थरों से बनाता है ये जोधपुर के, इसलिए इसको कहते हैं छित्र पैलेस। तो ये दूसरा नहीं है। बड़ी तालाब झील और सहेलियों की बाड़ी जो है ये संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा बनाई गई थी, सहेलियों की बाड़ी, ये आपकी सारी उदयपुर में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोनी जी की नसिया किस जिले में है? सोनी जी की नसिया, सोनी जी की नसिया जो है एक 2 मंजिला मंदिर है, क्या है? 2 मंजिला मंदिर, जिसको लाल मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल मंदिर। और ये जो है आपका जैन धर्म से संबंधित है। कौन से? जैन से। और जैन के प्रथम जो थे ऋषभ देव गुरु, या हम कह सकते हैं जैन जो प्रवर्तक थे ऋषभ देव, उनको समर्पित है। और ये आपका अजमेर जिले में, मेन शहर में ही है, अजमेर सिटी में है ये, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर उनको कहा जाता है, मैनचेस्टर एक इंग्लैंड का शहर है जहां पर कपड़े अधिक बनते हैं। तो राजस्थान में कपड़े कहां बनते हैं? तो राजस्थान में कपड़े बनते हैं आपके भीलवाड़ा में। तो राजस्थान का मैनचेस्टर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3 भीलवाड़ा। फिर है आपका जो निम्न में से जो राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है, राजस्थान का राज्य नृत्य जो घूमर है वो किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य था? तो जो घूमर है वो आपका भील जनजाति का क्या था? पारंपरिक नृत्य था। वर्तमान में राजस्थान का राज्य नृत्य घोषित कर दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तर जाएगा आपका बीकानेर, ठीक है। बात करें जोधपुर की, तो यहां पर एक जो है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है, अनुसंधान संस्थान स्थित है, ठीक है। और इसको कहते हैं कजरी, ऐसा इसलिए लिखते हैं केजरी, ठीक है। सेंट्रल एरिड रिसर्च जो है जोन ऐसे कहते हैं, ठीक। ये हो गया आपका जो है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान क्षेत्र संस्थान है आपके जोधपुर में। और बागवानी संस्थान ध्यान रखना बीकानेर में, वैसे बीकानेर वैसे बागवानी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर जो 118, कि राजस्थान में सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री कहाँ स्थित है? तो सेमकोर ग्लास यानी कांच उद्योग है ये, तो ये आपकी कोटा में। एक इसके जैसा ही नाम है सेंट गोबन, क्या? सेंट गोबन। सेंट गोबन जो है ग्लास या फैक्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री कह सकते हो, ग्लास फैक्ट्री कह सकते हो, ये आपकी है धौलपुर में। कहां पर है? धौलपुर में। सेंट गोबन ग्लास फैक्ट्री कहां पर है? धौलपुर में। और सेमकोर ग्लास फैक्ट्री है कोटा में। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, तीर्थों की नानी के नाम से किसको जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तीर्थों की नानी। तो देखो तीर्थों की नानी किसे कहा जाता है? तो तीर्थों की नानी कहा जाता है देवयानी तीर्थ को। कौन सी तीर्थ को? देवयानी तीर्थ को, ठीक है। और ये आपका सांबर झील के पास स्थित है। कहां पर है? सांबर झील के पास स्थित है। और पुष्कर को कहा जाता है तीर्थों का मामा, क्या? तीर्थों का मामा। और मचकुंड को कहा जाता है तीर्थों का भांजा, तीर्थों का भांजा। तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो उत्तर हो जाएगा का ऑप्शन नंबर 3। और आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम गणित के क्वेश्चन है ना वो करेंगे अगले वीडियो में। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, वो बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बांसवाड़ा को सुनहरे दीपों का शहर कहा जाता है, बिल्कुल। 100 दीपों का शहर भी कहते हैं इसको, 100 दीपों का या सुनहरे दीपों का, बिल्कुल। जैसलमेर को किले व हवेलियों का नगर कहा जाता है, बिल्कुल। हनुमानगढ़ को राजस्थान का अन्न भंडार नहीं कहा जाता, इसको किसको कहा जाता है? गंगानगर को। किसको कहा जाता है? गंगानगर को। तो यही गलत हो गया और असुमेलित बताना था, ऑप्शन 3। बूंदी को क्या कहा जाता है? कुंड व बावड़ियों का शहर।
अब एक कमेंट आपको करना है कि जो है घंटियों का शहर किसको कहा जाता है, घंटियों का शहर किसको, घंटियों का शहर किसे कहा जाता है, घंटियों का शहर, वो आप कमेंट करेंगे। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।